तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, इंडियन ऑयल की ओर से 246 पोस्ट पे वैकेंसीज आई हैं। ये अप्रेंटिस नहीं है, वैकेंसीज हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। और यहाँ पे 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज हैं। मतलब 10th प्लस ITI, 12th पास और ग्रेजुएशन। ठीक है, क्या सैलरी रहेगा, कब डेट है, कब फॉर्म कैसे भरना है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा, कब होगा, सारी चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट डेट जान लेते हैं, जो कि वीडियो मतलब PDF के एंड में है। यहाँ पे देखिए, डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन फॉर्म। तो आपका जो फॉर्म है 3 फरवरी से भरा जाएगा। वहीं फॉर्म भरने का लास्ट डेट 23 फरवरी रहेगा। आगे बोला गया है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वह कब आएगा, तो या तो मार्च में या फिर अप्रैल में। ठीक है, एग्ज़ाम आपका अप्रैल में होगा। फिक्स कर दिया गया है कि एग्ज़ाम अप्रैल में होगा। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि लाइकली शेड्यूल्ड फॉर पब्लिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिजल्ट। तो आपका जो रिजल्ट है अप्रैल या मई में आएगा। मान के चलिए ना कि अप्रैल में एग्ज़ाम होगा और मई में रिजल्ट आएगा। ठीक है, बाद बाकी ज्वाइनिंग वगैरह इसी साल हो जाएगा। अब देख लेते हैं, यहाँ पे डेट देख लीजिए कि कल से फॉर्म भराएगा 3 फरवरी से। ठीक है, 23 फरवरी तक फॉर्म भराते रहेगा। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सैलरी क्या मिलेगा, सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल एग्ज़ाम सेंटर देख लीजिए। टोटल ऑल ओवर 30 एग्ज़ाम सेंटर है इंडिया में। ठीक है, ऑल ओवर 30 एग्ज़ाम सेंटर इंडिया में। तो इसमें सभी स्टेट से आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम सेंटर। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ें जो हमारा है वो है क्वालिफिकेशन। तो देखिए, यहाँ पे आपको 3 प्रकार की पोस्ट मिलती है देखने को। पहला है जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1। ठीक है, पोस्ट नंबर और पोस्ट कोड है आपका 101 से लेकर के 123 तक। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि आप सिंपल मैट्रिक पास हो और 2 साल का ITI किए हो किसी भी एक ट्रेड से। इसमें आपका देखिए ट्रेड का नाम है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट, और इलेक्ट्रीशियन का है, मशीनिस्ट का है, फिटर का है। ठीक है, फिर है आपका मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। फिर है वायरमैन का। देन है आपका मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि आपको केवल प्रेशर वालों को नहीं लेगा, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, और वो भी आपका इनमें से किसी एक फील्ड में हो इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें आपका है कि इन अ फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री में हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, या फिर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर अगर आप किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्ट ऑफ 2 ईयर रेगुलर कोर्स फॉर ITI जो है होना चाहिए, विल बी कंसाइडर्ड एज एक्सपीरियंस। ठीक है, सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इशू कर दिया हो। जनरली इसमें IOCL से जितने भी लोग किए हैं अप्रेंटिस, सब कोई अप्लाई कर पाएंगे। फिर है आपका जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1। ठीक है, इसमें जो है बोला गया है पोस्ट कोड 201 से 204 तक। इसमें देखिए 10+2 रखा गया है विथ मिनिमम ऑफ 40% इन एग्रीगेट इन केस ऑफ PWD कैंडिडेट एज पर रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, और वर्क एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी। नेक्स्ट है आपका जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3। पोस्ट कोड है आपका 205 से 208। ठीक है, और यहाँ पे बोल दिया गया है कि अच्छा, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका रिजर्व है। ठीक है, रिजर्व फॉर PWD, ओनली फॉर PWD। और ये भी आपका SRD रिजर्व फॉर PWD, मतलब जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उनके लिए। 205 से 208 ग्रेजुएशन होना चाहिए, 45% मार्क्स होना चाहिए, और आपको MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आना चाहिए, MS ऑफिस। ठीक है, और फिर बोला गया है कि 1 साल का एक्सपीरियंस हो आपके किसी फील्ड में। टाइपिंग स्पीड 20 वर्ड हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये है। अच्छा, वैकेंसीज कितनी है, तो वैकेंसीज अच्छी खासी है, 246 के आसपास वैकेंसी है। देखिए आपका कौन कौन सा स्टेट है, तो हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे वैकेंसीज दिया गया है आपका, देख सकते हैं।
इधर आपका वैकेंसीज मिलते जाएगा। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, ठीक है, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, फिर आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली, दमन एंड आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो पोस्ट नंबर 2 है, इसमें देखिए आपका है रीजन बांट दिया गया है कि नॉर्दर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, ठीक है। इसमें स्टेट नहीं बल्कि इसमें रीजन बांटा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और बात आता है कि सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है। सिलेबस बहुत ही इजी है बट कंपटीशन टफ रहेगा क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से है ना, तो कंपटीशन टफ ही रहेगा। एज लिमिट बहुत कम है, एज आपका 26 साल तक रखा गया है, ठीक है। कहाँ गया, एक मिनट, देखिए आपका जो एज रखा गया है वह कम से कम 18 साल होना चाहिए एंड मैक्सिमम 26 साल होना चाहिए। और उम्र की गणना 31 जनवरी 2025 के आधार पे किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही ST SC को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट दी जाती है, वो यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। देखिए सिलेबस आपका यहाँ पे दे दिया गया है। पहला पोस्ट है आपका जूनियर ऑपरेटर का। इसमें जो सिलेबस बताया गया है आपका प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि आपका इसमें ही काउंट होता है जनरल साइंस 50 मार्क्स का, ठीक है। और जो ग्रुप बी रहेगा, मतलब दोनों मिक्स रहेगा, ग्रुप बी आपका जो रहेगा यहाँ पे मैथ रहेगा 20 मार्क्स का, रीजनिंग रहेगा 20 मार्क्स का और 10 नंबर का रहेगा आपका GK, ठीक है। टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे देख लीजिएगा कि 35% लाना ही होगा पास करने के लिए, लेकिन उतना से कुछ नहीं होगा, आपको क्वालिफाई करना है तो 70+ लाना पड़ेगा। फिर है आपका जूनियर अटेंडेंट। यहाँ पे देखिए इसका जो एग्ज़ाम है बोला गया है 40 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और 20 क्वेश्चन जो है आपका GK का आएगा। वहीं आपका जो जूनियर बिजनेस असिस्टेंट है, इसमें आपका जो है देखिए दिया गया है जो एग्ज़ाम होगा 40 मैथ, उसमें 30 रीजनिंग, 10 GK और 10 है आपका इंग्लिश। बहुत ही अच्छा सिलेबस है, इसी तरह से सिलेबस बनाना चाहिए यार बाकी सैलरी वगैरह यहाँ पे देखिए दिया गया है 23,000 से 78,000, ठीक है। ग्रेड 1, बाप रे, ग्रेड 1 में भी इनका मस्त सैलरी है। और पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग सबका यहाँ पे सैलरी दे दिया गया है, ठीक है। फिर आपका जो ग्रेड 3 है इसमें भी सेम सैलरी है, बस इसमें ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा क्या है कि आपका देखिए 25,000 से लेकर के 1,05,000 तक ज़्यादा है, ठीक है। तो ये था, जो अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो। और इसका PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3 तारीख से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। बाय।